चुनाव आयोग ने अब देश के 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट की दोबारा जांच शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले बिहार में भी यही काम किया गया था। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट की गलत जानकारी को ठीक किया जाएगा और जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। इसका मकसद है कि चुनाव के समय सही और साफ सुथरी मतदाता सूची हो ताकि मतदान निष्पक्ष तरीके से हो। मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। यह विशेष जांच अभियान 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। 7 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इससे पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें सिखाया गया कि वोटर लिस्ट में गलतियों को कैसे ठीक किया जाए और घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी कैसे जांची जाए। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके साथ ही पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। इस बड़े अभियान को चलाने के लिए 5 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों और लगभग 7.5 लाख राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं की भूमिका तय की गई है। अगर आप बिहार के मतदाता हैं और जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में अपना नाम या ईपीआईसी नंबर डालकर सर्च करें। इसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। अगर इंटरनेट की सुविधा ना हो तो आप अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ से भी मिल सकते हैं या नज़दीकी निर्वाचन कार्यालय जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देख सकते हैं। वहां से भी आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। भारतीय नागरिकता कानून के अंतर्गत अगर आप 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में अगर पैदा हुए हैं तो आपको भारत का नागरिक माना जाता है। तो जो व्यक्ति 87 या उसके पहले का बॉर्न है, अगर उसमें 18 साल जोड़ देते हैं तो सन आता है 2003, 4 या 5। इसीलिए जिन लोगों का नाम 2003, 2 या 4 की मतदाता सूची में है, उसकी प्रोबेटिव वैल्यू, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू कि वो नागरिक है, उसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जो पिछला एसआईआर हुआ था वो वाली तारीखें ली जाती है। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात एक बार दोबारा उठी है, तो मैं एक बार और स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत हर संवैधानिक संस्था को अपना दायित्व निभाना होता है। यदि आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दोबारा नंबर जुड़वा सकते हैं और इसके लिए दोनों तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप घर बैठे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर पर NBSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप खोलें। वहां आपको फॉर्म 6 मिलेगा। यह नया वोटर बनने या नाम फिर से जुड़वाने के लिए होता है। इसमें अपनी जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
इसके बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। आर्टिकल 324 सब क्लॉज 6 के तहत मतदाता सूची तैयार करने के लिए या मतदान कराने के लिए जिन भी चुनावी कर्मियों की आवश्यकता चुनाव आयोग को होगी वो राज्य सरकार मुहैया करा के डेपुटेशन पर देने के लिए बाध्य है। अगर आप ऑफलाइन तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपने इलाके के BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी के पास जाएं, वह आपको फॉर्म 6 देगा। फॉर्म भरकर और दस्तावेज लगाकर जमा करें। BLO आपकी जानकारी की जांच कर निर्वाचन अधिकारी को भेज देगा। जांच पूरी होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। हर राज्य सरकारें चुनाव आयोग की तरह ही अपनी पूरी संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगी और करती रही। जहां तक डीडुप्लीकेशन की बात की, जब एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म एक व्यक्ति ने साइन कर दिया और उसका नाम ड्राफ्ट सूची में आ गया, डुप्लीकेशन तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने 2 बार इन्यूमरेशन फॉर्म साइन किया हो। आपके माध्यम से मैं देश के सभी मतदाताओं को यह बतलाना भी चाहता हूं कि हो सकता है कि आपका किसी पुराने जगह वोट अगर बना रह गया हो तो आपके पास घूमते फिरते वो इन्यूमरेशन फॉर्म भी आएगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्यूमरेशन फॉर्म पर ही दस्तखत करके जमा कराना है। इस स्थिति में कोई डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने की आवश्यकता नहीं होती। जब बिहार में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी तब पहचान के लिए जरूरी दस्तावेजों को लेकर विवाद हो गया था। आधार कार्ड को पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को भी पहचान के लिए मान्यता दी जाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेजों की सूची में शामिल कर लिया। अब नई प्रक्रिया में शुरुआत से ही आधार कार्ड मान्य रहेगा ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। बिहार में यह काम करीब 2.5 महीने में पूरा हुआ था, लेकिन इस बार आयोग ने इसे 3 महीने से ज्यादा समय दिया है ताकि जांच अच्छे से हो और गलतियां न हो। यह बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन राज्यों में प्रक्रिया होगी वहां मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और इलाके भी अलग अलग हैं। अगर एक से ज्यादा जगह अगर किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। इसीलिए चूंकि पहले के विगत वर्षों में चूंकि माइग्रेशन इतना ज्यादा हुआ तो शायद इतना ध्यान नहीं दिया हो लोगों ने, लेकिन अब SIR के बाद मेरा निवेदन रहेगा सभी मतदाताओं से कि वो ऐसा करेंगे और बिहार में सभी ने इसका स्वागत भी किया और बड़े अच्छे तरीके से हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।